ओके फ्रेंड्स, तो अब हम लोग आयनिक इक्विलिब्रियम का वन ऑफ द मोस्ट मशहूर कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है मास एंड चार्ज बैलेंस। जेईई मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है, हो जाए तो अच्छा है, ना हो तो भी हमारी जिंदगी चल तो जाएगा, लेकिन जेईई एडवांस्ड के लिए यह काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो हमें बहुत ही अच्छे से बारीकी को समझना पड़ेगा इस पार्ट में। बिल्कुल कॉमन सेंस है, डरने की कोई जरूरत नहीं है। अगर हम मार्केट में कहीं और भी पढ़ रहे हो तो लोग डराते हैं मास एंड चार्ज बैलेंस के नाम पे, वो तो भयंकर टफ है, समझ में ही नहीं आएगा। मैं बोलता हूं मास एंड चार्ज बैलेंस अगर हम करें तो एक्चुअल में बहुत सारे प्रॉब्लम्स बहुत आसानी से सॉल्व हो जाता है, जिसको हम नॉर्मल तरीके से सॉल्व तो कर सकते हैं, लेकिन बहुत ही ज्यादा टीडियस कैलकुलेशन के थ्रू हमें गुजरना पड़ता है। तो ऑब्वियस सी बात है, जहां पे एग्जाम में हमारे ऊपर टाइम का प्रेशर होगा, वहां पर उस मास एंड चार्ज बैलेंस नहीं करके वैसा लंबे मेथड से प्रॉब्लम को सॉल्व करना डेफिनेटली हमारे लिए जानलेवा साबित हो सकते हैं। चलिए, मास एंड चार्ज बैलेंस के बारे में क्या बोलते हैं। बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है, मैं इसको दो पार्ट में बोलूंगा। द फर्स्ट इज मास बैलेंस। अच्छा, मास बैलेंस में क्या बोलते हैं? मास बैलेंस में ये बोलते हैं, जो लॉजिकल है, ऑब्वियस है, सुनना, टोटल नंबर ऑफ मोल्स of a particular atom remains constant। सर क्या बकवास कर रहे हो? ऑब्वियस बात है। हाँ है लल्ला, बिल्कुल ऑब्वियस बात है, इसीलिए तो मैं बोल रहा हूं, राइट। मास बैलेंस में सिंपल सी बात है, टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अ पर्टिकुलर एटम रिमेन्स कांस्टेंट। सही बात है, इसमें सोचने वाली कोई बात ही नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, NaCl एंड AgCl is added in water, तो ऑब्वियस सी बात है, मैं अगर एक चीज के बारे में सोचूं, मैं डायरेक्टली पहले लिख रहा हूं और समझो ये कॉमन सेंस है या नहीं, तो concentration of Cl minus will be equals to concentration of Na plus concentration of Ag plus. Concentration of Cl minus is nothing but concentration of Na plus concentration of Ag plus. Obvious, Cl minus जितना भी पानी में उठ के आएगा वो या तो NaCl के कारण उठ के आएगा या फिर AgCl के कारण उठ के आएगा। तो लॉजिकल बात ये कहता है, जो Cl माइनस का जो टोटल कंसेंट्रेशन होगा, दैट विल बी आइदर ड्यू टू Na प्लस और ड्यू टू Ag प्लस। सिंपल, राइट। खौफ नहीं खाना है मास एंड चार्ज बैलेंस से, आसान है, राइट। चार्ज बैलेंस क्या कहता है? अच्छा, हमारा जो कंपाउंड होता है वो नेट पे इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, वाटर जो होता है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। तो चार्ज बैलेंस बहुत सिंपल बात बोलता है, द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी ऑफ अ सॉल्यूशन is always maintained। जो भी हमारा इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी होगा एक सॉल्यूशन का, वो हमेशा वो मेंटेन होगा। यानी क्या है,
concentration of all positive charge that must be equals to concentration of all negative charge. Obvious, अगर हम जो डाल रहे हैं वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, वाटर अगर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, तो ऑब्वियस सी बात है फूक मार के कोई चार्ज पैदा ना हो सकता है ना खत्म हो सकता है। तो पॉजिटिव चार्ज का टोटल कंसंट्रेशन और नेगेटिव चार्ज का टोटल कंसंट्रेशन डेफिनेटली हमारा इक्वल होगा। तो सपोज एक चीज देखिए, हम NaHCO3 is added to water। अच्छा, हम क्या जानते हैं, NaCO3 जो है वो एम्फोटेरिक सॉल्ट है। तो अगर एम्फोटेरिक सॉल्ट है, सो सबसे पहले तो NaCO3 100% डिसोशिएट करेगा एज Na प्लस एंड HCO3 माइनस, क्योंकि ये एक आयनिक सॉल्ट है। नाउ HCO3 माइनस विल ब्रेक एज H plus and carbonate, and similarly HCO3 minus will also undergo hydrolysis as H2CO3 plus OH minus. So NaCO3 is added to water, तो ये तीन रिएक्शन साइमल्टेनियसली होगा। तो अब हम देख सकते हैं इसमें पूरे रिएक्शन में तीन टाइप के स्पीसीज आ रहे हैं गेम में। पहला जो आ रहे हैं वो है पॉजिटिव स्पीसीज। नाउ पॉजिटिव स्पीसीज कौन कौन है? Na प्लस और H प्लस। नेगेटिव स्पीसीज कौन कौन आ रहा है? नेगेटिव स्पीसीज आ रहा है HCO3 माइनस, कार्बोनेट और OH माइनस, और इसके अलावा आ रहे हैं न्यूट्रल स्पीसीज। वो दो ही दिख रहे हैं मुझे, एक तो H2CO3 और दूसरा इनफाइनाइट अमाउंट पड़ा हुआ वाटर। पॉजिटिव स्पीसीज Na प्लस H प्लस, नेगेटिव स्पीसीज HCO3 माइनस, कार्बोनेट OH माइनस, न्यूट्रल स्पीसीज H2CO3 एंड वाटर। तो ये तीन स्पीसीज जो है ये हमारा इंपॉर्टेंट है। अब ध्यान देना, अलग अलग जगह पे जा कौन रहा है? कार्बन। तो ध्यान देना, जो हमारा बाइकार्बोनेट का इनिशियल कंसेंट्रेशन होगा that will be equals to concentration of bicarbonate plus concentration of carbonate plus concentration of H2CO3। कार्बन या तो अभी भी बाइकार्बोनेट के फॉर्म में है, या तो वो कार्बोनेट के फॉर्म में है, या तो वो H2CO3 के फॉर्मेट में है। यानी कार्बन का टोटल मोल्स कंजर्व्ड होना चाहिए। ऑब्वियसली बात है, मैं मोल्स पर लीटर के बारे में बात करूंगा। दैट कैन बी सिंपली रिटन एज कंसंट्रेशन। दिस विल गिव मी द मास बैलेंस इक्वेशन MBE। ऑन द अदर हैंड, द टोटल कंसंट्रेशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज, यानी कंसंट्रेशन ऑफ Na प्लस plus concentration of H plus, that must be the total concentration of negative charge। तो अब नेगेटिव चार्ज जो है वो है HCO3 माइनस, राइट, OH माइनस प्लस कार्बोनेट। क्या ये मैं सही लिखा हूं? कुछ लोग हां बोल सकते हो, बट ये जानलेवा है,
देखो मैं कहीं पर नहीं बोला हूं द टोटल कंसेंट्रेशन ऑफ कैटायन विल बी टोटल कंसेंट्रेशन ऑफ एनायन। मैं बोला हूं टोटल कंसेंट्रेशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज विल बी टोटल कंसेंट्रेशन ऑफ नेगेटिव चार्ज। तो कार्बोनेट में एक में 2 यूनिट नेगेटिव चार्ज है, तो ऑब्वियस सी बात है जो कार्बोनेट का कंसेंट्रेशन होगा नेगेटिव चार्ज का कंसेंट्रेशन उसका 2 टाइम्स होगा, यानी जो चार्ज यहां पर है वो मल्टीप्लायर के फॉर्म में डेफिनेटली यहां पर तो आएगा ही आएगा। इस बात पे ध्यान रखना, अगर मास एंड चार्ज बैलेंस का क्वेश्चन गलत हो रहा है उसका एक जो मेन कारण होता है यहां पर गलत लिख देना। हमें टोटल कैटायन और टोटल एनायन के चार्ज कंसेंट्रेशन को इक्वल नहीं करना है, हमें टोटल पॉजिटिव और टोटल नेगेटिव का कंसेंट्रेशन को इक्वेट करना है। सो this will be the charge balance equation, right? तो ये है बेसिक कॉन्सेप्ट रिगार्डिंग मास एंड चार्ज बैलेंस, राइट? सो अब हम लोग थोड़ा क्वेश्चन के थ्रू इस चीज को समझते हैं, जो कैसे कैसे क्वेश्चंस में हमें मास एंड चार्ज बैलेंस के बारे में सोचना है। तो जो पहला प्रोफाइल है दैट इज द केस ऑफ amphoteric salt. That is the case of amphoteric salt, right? So amphoteric salt का सबसे बड़ा एग्जांपल है, क्या है मेरे पास, वो है NaCO3। So क्या बोला है, कैलकुलेट pH of 0.1 molar NaHCO3। हमें 0.1 मोलर NaHCO3 का क्या है pH निकालना है। गिवन क्या क्या है, H2CO3 हम जानते हैं डाइप्रोटिक है। H2CO3 कैसे टूटता है, H2CO3 फर्स्ट डिसोसिएशन में देता है H प्लस प्लस HCO3 माइनस, इसका K1 दे रखा है 10 टू द पावर -7, और दूसरा HCO3 माइनस देता है H प्लस प्लस कार्बोनेट, इसका Ka2 दे रखा है 10 टू द पावर -11। इस इंफॉर्मेशन के सहारे मुझे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा। ओके दोस्तों, अब ध्यान देना मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे कर रहा हूं। करस्पॉन्डिंग रिएक्शंस क्या क्या है, NaHCO3 gives Na plus plus HCO3 minus, राइट? नाउ ये जो HCO3 माइनस है that may undergo dissociation and behaving as an acid, or the second possibility it may behave as a base 2, यानी HCO3 minus plus water gives H2CO3 plus OH minus. So these are the corresponding reactions. Obviously बात है यहां पर H प्लस और OH माइनस भी रिकम्बाइन करके वाटर देगा, उस सारे इफेक्ट को हम देखते हैं। अच्छा, पहली बात एक चीज ध्यान दो, Na प्लस हमारा कहीं पर रिएक्ट नहीं कर रहा है, तो कंसेंट्रेशन ऑफ Na plus that is equals to concentration of HCO3 minus initial, that is equals to 0.1। ये मैं लिख सकता हूं, राइट? तो चलो पहले हम मास बैलेंस इक्वेशन लिखते हैं। तो मास बैलेंस इक्वेशन में क्या लिख सकता हूं,
HCO3 minus initial, that is 0.1, is concentration of HCO3 minus plus concentration of carbonate plus concentration of H2CO3। ये मेरे पास क्या आ गया है, कार्बन के रेस्पेक्ट में मास बैलेंस इक्वेशन। सो दिस इज MBE, right? This is mass balance equation or MBE. And what is the charge balance equation? ध्यान देना, concentration of Na plus concentration of H plus, that gives me concentration of HCO3 minus plus 2 into concentration of carbonate plus concentration of OH minus. Now that will give me the charge balance equation। अच्छा, ना यहां पे अब हमें बहुत सारे टर्म्स देख रहे हैं। पहले एक बात को समझो, एम्फोटेरिक सॉल्ट है, pH 7 के कुछ आसपास ही होने वाला है, तो कंसेंट्रेशन ऑफ H प्लस कंसेंट्रेशन ऑफ OH माइनस 10 to the power -7 8 इन सब ऑर्डरों में होने वाला है। कंसेंट्रेशन ऑफ Na प्लस जो है वो है हमारा 0.1, तो Na प्लस के सामने H प्लस और OH माइनस को मैं डेफिनेटली नेग्लेक्ट तो कर सकता हूं, तो मैं थियोरेटिकली लिखा तो हूं, लेकिन वो इतना ज्यादा छोटा है जो इसको मैं प्रैक्टिकली नजरअंदाज तो डेफिनेटली कर सकता हूं। तो जो इफेक्टिव चार्ज बैलेंस इक्वेशन आ जाएगा, दैट इज Na प्लस, दैट इज कंसेंट्रेशन ऑफ HCO3 माइनस प्लस 2 इंटू कंसेंट्रेशन ऑफ कार्बोनेट। So this is the effective charge balance equation। अच्छा, अब बात यह है, यहां पे 3 प्रकार के टर्म हैं, HCO3 माइनस, कार्बोनेट और H2CO3। तो हमें इनको किसी एक के टर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और रूल ये कहता है, ये मेरा रूल है, वो ये है, जो दिया हुआ है सब कुछ को उसके टर्म्स में लिखो। मैं इसी क्वेश्चन के एंड में बताऊंगा वैसा क्यों, ठीक है। जो दिया हुआ है, क्या स्पीसीज दिया हुआ है, बाइकार्बोनेट, तो कार्बोनेट और H2CO3 को कुछ ना कुछ करके बाइकार्बोनेट के फॉर्म में लिखो, दैट इज द रूल। सो Ka2 क्या लिख सकता हूं मैं, कंसेंट्रेशन ऑफ H प्लस इंटू कंसेंट्रेशन ऑफ कार्बोनेट बाय कंसेंट्रेशन ऑफ H2CO3, सॉरी HCO3 माइनस। तो अगर मैं ये लिख सकता हूं तो सिंपल सी बात है, कंसेंट्रेशन ऑफ कार्बोनेट मेरे पास क्या आ जाएगा, ये सिंपली आ जाएगा मेरे पास Ka2 by H प्लस इंटू HCO3 माइनस। कार्बोनेट क्या आ जाएगा, Ka2 by H प्लस इंटू HCO3 माइनस, और Ka1 क्या आ जाएगा, H प्लस इंटू HCO3 माइनस बाई H2CO3, राइट। सो दैट इंप्लाइज क्या आएगा मेरे पास, concentration of H2CO3 that is equals to H plus by Ka1 into concentration of HCO3 minus। तो क्या रिएक्शन हो रहा है उन पे ध्यान मत देना, पहले हमें सबसे पहले इस पे ध्यान देना पड़ेगा, जो
पूरा का पूरा चीज को कोई ना कोई एक सिंगल वेरिएबल के टर्म में कन्वर्ट तो हमें करना पड़ेगा, और रूल ये कहता है जो दिया है उसी के टर्म्स में कन्वर्ट करो, जो दिया है उसी के टर्म्स में कन्वर्ट करो, वरना गलत होगा, कोई नहीं रोक सकता है, 100% गलत होने वाला है। तो क्या होगा यहां पर, ध्यान देना, मास बैलेंस इक्वेशन क्या आएगा मेरे पास, HCO3 माइनस को अगर मैं कॉमन ले लेता हूं, क्योंकि CO3 में भी ऊपर HCO3 माइनस है, H2CO3 में भी ऊपर HCO3 माइनस है, तो 0.1 HCO3 माइनस कॉमन लेते हुए क्या आ जाएगा, 1 प्लस Ka2 बाई H प्लस दूसरा क्या आएगा, H प्लस बाई Ka1। ये मेरे पास आ जाएगा क्या, माई मास बैलेंस इक्वेशन। मैंने कार्बोनेट और H2CO3 को इन दोनों के टर्म्स में पुट कर दिया, तो मेरे पास ये वाला मास बैलेंस इक्वेशन आएगा। और दूसरा साथ में क्या है, चार्ज बैलेंस इक्वेशन में अगर मैं सब्स्टिट्यूट करता हूं तो 0.1 इक्वल्स टू HCO3 माइनस इंटू 1 प्लस 2 टाइम्स कार्बोनेट, HCO3 माइनस तो बाहर हो गया, 2 Ka2 बाई H प्लस। सो दिस विल बी माई चार्ज बैलेंस इक्वेशन। तो अब अगर मैं इन दोनों इक्वेशन को साथ में कंपेयर करूं, अगर मैं इन दोनों इक्वेशन को साथ में कंपेयर करूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 1 प्लस Ka2 बाई H प्लस H प्लस बाई Ka1, that will be equals to 1 plus 2 times Ka2 by H plus. So 1 is gone. मेरे पास क्या आ जाएगा, उसको उधर ले जाओ, H plus by Ka1 that is equals to Ka2 by H plus, right? So now अगर मैं इसको इधर मल्टीप्लाई कर देता हूं तो मेरे पास H प्लस का स्क्वायर आ जाएगा Ka1 इंटू Ka2। अब लॉग ले लो, क्या आएगा, पावर तो बाहर आएगा, 2 इंटू माइनस लॉग 10 H प्लस will be minus log 10 Ka1 minus log 10 बेस में Ka2। तो क्या आएगा मेरे पास, क्या आएगा मेरे पास, ये आ जाएगा 2 इंटू pH इज इक्वल्स टू pKa1 प्लस pKa2। सो pH मेरे पास आ जाएगा pKa1 प्लस pKa2 बाई 2। तो हम लोगों ने एम्फोटेरिक में जो फॉर्मूला डायरेक्टली रट्टा मारे थे, वो फॉर्मूला का प्रूफ जो है वो हमारे अब आंखों के सामने है, राइट? बस ध्यान देना, ये एक ही जगह पे फॉर्मूला काम नहीं करेगा, और वो तब अगर NaHCO3 का कंसंट्रेशन एक्सट्रीमली लो दे दिया। अगर वैसा केस है तो इन दैट केस H प्लस और OH माइनस में से कोई एक टर्म नेग्लेक्ट नहीं होगा। कौन सा नहीं नेग्लेक्ट होगा, एक बार याद रखना। कितना आता है pH, pK1, K1 is 10 to the power minus 7, so it will be 7. pK2, that is 2. So pH, that is equals to 7 plus 11
बाई 2 दैट इज इक्वल्स टू 9। सो pH जो आएगा मेरे पास वो आएगा 9। तो मीडियम बेसिक है, तो H प्लस तो हमेशा ही नेग्लेक्ट हो पाएगा, लेकिन OH माइनस जो है वो 10 टू द पावर -5 है। 0.1 के सामने नेग्लेक्ट किए, क्या अच्छा काम किए? इससे अच्छा काम हो ही नहीं सकता है। लेकिन अगर NaCO3 का ही कंसेंट्रेशन 10 टू द पावर -5 मोलर दे दिया, तब हम OH माइनस के कंसेंट्रेशन को नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हैं, उसको हमें मानना पड़ेगा KW बाई H प्लस। उसके बाद H प्लस में एक क्वाड्रेटिक बनेगा और उस क्वाड्रेटिक को सॉल्व करते हुए ही हमारा फाइनल आंसर आएगा। इतना पत्थर दिल इंसान मिलना मुश्किल है, और कह तो नहीं सकते हैं, एग्जाम में आ तो डेफिनेटली सकता है। बस ध्यान देना, एक ही प्रॉब्लम है जो हमें NaCO3 का जो इनिशियल कंसेंट्रेशन है वो हम कम अगर दे दिया बहुत ज्यादा तो ये फॉर्मूला एप्लीकेबल नहीं है, अदरवाइज ये फॉर्मूला हमेशा एप्लीकेबल है। अच्छा, अब जो मैं एक चीज बोल रहा था, मेरा रूल तो जो दिया हुआ है उसी के टर्म्स में लिख। कारण क्या है, ध्यान देना। यहां पर मैं एक दूसरा क्वेश्चन दे रहा हूं पहले। कैलकुलेट परसेंटेज डिसोसिएशन of HCO3 minus as an acid and also percentage of hydrolysis। डिसोसिएशन का परसेंट भी निकालो और हाइड्रोलाइसिस के परसेंटेज भी निकालो। राइट। अच्छा, डिसोसिएशन अगर हो रहा है एज एन एसिड तो बेसिकली वो H प्लस और कार्बोनेट पे हो रहा है। मेरे पास pH आ गया है 9। pH अगर मेरा 9 है तो कंसेंट्रेशन ऑफ H प्लस जो है वो है मेरे पास 10 टू द पावर ऑफ -9 मोलर। राइट। तो मैं यहां पर अगर मैं आता हूं K2 10 to the power -11 equals to concentration of H plus, that is 10 to the power -9 concentration of carbonate by concentration of bicarbonate। तो मेरे पास सिंपली आ जाएगा क्या, मेरे पास आ जाएगा concentration of carbonate by concentration of bicarbonate, that is equals to 10 to the power -2, that is equals to 10 to the power -2। therefore percentage dissociation as acid is equals to 1%। percentage dissociation as acid is equals to 1%। Now अब उसका दूसरे पहलू लो, जो हमारा एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोलिसिस क्या है, HCO3 माइनस हाइड्रोलाइज होके बना क्या रहा है, H2CO3 प्लस OH माइनस। तो जितना H2CO3 बनाएगा वही हमें क्या देने वाला है, वही हमें क्या देने वाला है, द परसेंटेज ऑफ हाइड्रोलिसिस। सो आ जाओ, Ka1 कितना है मेरे पास, 10 टू द पावर -7। कंसेंट्रेशन ऑफ H प्लस इंटू कंसेंट्रेशन ऑफ बाइकार्बोनेट बाय कंसेंट्रेशन ऑफ H2CO3। तो अगर मैं देखूं यहां पे हो गया 100, तो कंसेंट्रेशन ऑफ H2CO3 बाय कंसेंट्रेशन ऑफ HCO3 माइनस, दैट विल बी 10 टू द पावर ऑफ -2। राइट, इसको इधर ले जाओ
तो 10 to the power minus 9 divided by 10 to the power minus 7, that will simply come out to be 10 to the power of minus 2. तो इसके मतलब क्या है, इसके हर 100 मॉलिक्यूल पे इसका एक ही मॉलिक्यूल है, तो सिंपल सी बात है, जो परसेंटेज ऑफ हाइड्रोलिसिस है, जो परसेंटेज ऑफ हाइड्रोलिसिस है, दैट इज सिंपली इक्वल्स टू 1%. तो 1% एसिड के द्वारा डिसोशिएट कर रहा है, 1% हाइड्रोलिसिस पे जा रहा है, तो सिंपल सी बात है, प्रैक्टिकली all HCO3 minus remains unreacted. यानी ध्यान दो मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, प्रैक्टिकल लेवल पे बात करें तो HCO3 माइनस रिएक्ट किया ही नहीं है, यानी अभी भी मार्केट का मेजर स्पीसीज जो है वो HCO3 माइनस ही है. तो अगर मेजर स्पीसीज HCO3 माइनस है तो ऑब्वियस सी बात है हम उसी के टर्म्स में सब कुछ लिखने वाले हैं. ये बात हम पहले दिमाग पे क्लियर कर लें. ओके दोस्तों, सो दिस इज द फर्स्ट एग्जांपल रिगार्डिंग मास एंड चार्ज बैलेंस. ठीक है, इसके बाद हम और एग्जांपल्स देखने वाले हैं. अगर कैटायन या एनायन दोनों का साथ में हाइड्रोलिसिस इन्वॉल्व हो जाए तो क्या होगा, वो भी सारे क्वेश्चन अगले स्टेप में देखने वाले हैं. लेकिन पहले हमें ये बात को डेफिनेटली समझना पड़ेगा. ओके दोस्तों, ओके, अब एक इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग प्रोफाइल करते हैं. क्या है इसमें, कैलकुलेट pH of 0.1 molar NH4 अमोनियम बाइकार्बोनेट. क्या इंटरेस्टिंग है इसमें, ध्यान देना दोस्तों. इस पे जो कैटायनिक पार्ट है और जो एनायनिक पार्ट है, दोनों का हाइड्रोलिसिस इन्वॉल्व है, और जो एनायनिक पार्ट है वो एम्फोटेरिक भी है. बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट केस है, इंटरेस्टिंग केस है. देखते हैं क्या होता है इसमें. तो दोस्तों क्या क्या दे रखा है इसमें, H2CO3 का दे रखा है तुम्हें Ka1, दैट इज इक्वल्स टू 10 to the power minus 5, सॉरी 10 to the power minus 7. Ka2 दे रखा है 10 to the power minus 11, और Kb of NH4OH दे रखा है, दैट इज इक्वल्स टू दे रखा है 10 to the power minus 5. ठीक है, तो हमें यह पूछा गया है जो NH4HCO3 का जो pH होगा वो कितना होने वाला है, हम इसको किस तरीके से डील करेंगे. अच्छा, सबसे पहले यहां पर इंपॉर्टेंट बात तो यह है जो हमारा करस्पॉन्डिंग रिएक्शंस है वो क्या क्या है. जो हमारा NH4HCO3 है वो आयनिक सॉल्ट होने के कारण 100% डिसोशिएट करता है एज NH4 प्लस and HCO3 minus. NH4HCO3 100% डिसोशिएट करता है NH4 plus and HCO3 minus. और यहां से मैं एक चीज तो लिख सकता हूं पहले, कंसेंट्रेशन ऑफ NH4 plus initial, that is equals to concentration of HCO3 minus initial, that is equals to 0.1 molar. Right. ओके, अब इसके करस्पॉन्डिंग रिएक्शंस क्या क्या है. NH4 plus will obviously undergoes hydrolysis as NH4 plus H2O gives you
NH4OH प्लस H प्लस। ठीक है, इसके अलावा और क्या रिएक्शंस इन्वॉल्व है? HCO3 माइनस डिसोशिएट्स एज कार्बोनेट प्लस H प्लस। एंड इसके अलावा और क्या रिएक्शन इन्वॉल्व है? HCO3 माइनस का हाइड्रोलिसिस, उसमें क्या बन जाएगा? H2CO3 प्लस OH माइनस। ये है हमारा करस्पॉन्डिंग 3 रिएक्शंस जो बेसिकली यहां पर टेक पार्ट हो रहा है, राइट? तो यहां पर वापस हम लोग निकाल लेते हैं पॉजिटिव स्पीसीज क्या है। हमारे पास पॉजिटिव स्पीसीज क्या क्या है मार्केट में? हमारे पास है NH4 प्लस, राइट, और H प्लस। और तो कोई पॉजिटिव स्पीसीज है नहीं यहां पर। नेगेटिव स्पीसीज क्या क्या है मेरे पास? HCO3 माइनस कार्बोनेट एंड OH माइनस, राइट। और न्यूट्रल स्पीसीज क्या क्या है? न्यूट्रल स्पीसीज क्या क्या है? हमारे पास एक है NH4OH और है H2CO3, और इसके अलावा वाटर तो पड़ा हुआ है, कोई बात नहीं, क्या फर्क पड़ता है। तो ये है हमारे पास मेन पॉजिटिव, नेगेटिव एंड न्यूट्रल स्पीसीज। तो सबसे पहले मैं जिसको लेकर डील करना चाह रहा हूं वो है चार्ज बैलेंस इक्वेशन। चार्ज बैलेंस इक्वेशन में मैं क्या लिख सकता हूं? कंसेंट्रेशन ऑफ NH4 प्लस कंसेंट्रेशन ऑफ H प्लस, that will be equals to concentration of HCO3 minus plus 2 into concentration of carbonate plus OH माइनस। ये है मेरा करस्पॉन्डिंग चार्ज बैलेंस इक्वेशन। और जैसे कि हम लोगों ने पहले भी बातचीत किए थे, एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोलिसिस काफी ज्यादा लो होता है, तो NH4 प्लस का कंसेंट्रेशन लगभग तो 0.1 ही रहेगा। तो इन दोनों टर्म को तो मैं डेफिनेटली पहले ही नजरअंदाज कर सकता हूं, यानी NH4 प्लस का कंसेंट्रेशन इज इक्वल्स टू HCO3 माइनस का कंसेंट्रेशन इंटू 2 इंटू कार्बोनेट का कंसेंट्रेशन लिख सकता हूं। यह है मेरा इंपॉर्टेंट चार्ज बैलेंस इक्वेशन, राइट। नाउ इसका मास बैलेंस इक्वेशन क्या होगा? दोस्तों ध्यान देना, यहां पर 2 मास बैलेंस इक्वेशन मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। जो पहला मास बैलेंस इक्वेशन मेरे लिए इंपॉर्टेंट है वो क्या है? वो है कार्बन का मास बैलेंस, यानी कंसेंट्रेशन ऑफ HCO3 माइनस इनिशियल, दैट विल बी इक्वल्स टू कंसेंट्रेशन ऑफ HCO3 माइनस प्लस कंसेंट्रेशन ऑफ H2CO3 प्लस कंसेंट्रेशन ऑफ कार्बोनेट। मैं ये लिख सकता हूं, और दूसरा मैं ये भी साथ ही साथ लिख सकता हूं, जो कंसेंट्रेशन ऑफ NH4 प्लस इनिशियल
इज इक्वल्स टू कंसेंट्रेशन ऑफ NH4 प्लस कंसेंट्रेशन ऑफ NH4OH। यहां पर दो इक्वेशन मुझे इसलिए लिखना पड़ेगा क्योंकि दोस्तों ध्यान देना, यहां पर जो मेन इंपॉर्टेंट बात है उस पर ध्यान देना। जो मेरे पास दो इंपॉर्टेंट एटम्स है, कार्बन और नाइट्रोजन, जिसका दोनों का इंडिविजुअल मास बैलेंस ऑब्वियस सी बात है हमें कंसीडर तो करना ही पड़ेगा, हाँ कि ना? राइट। अच्छा, इसके अलावा मैं और क्या क्या लिख सकता हूं, जैसे कि हमने पहले भी लिखे थे, Ka1 इक्वल्स टू H प्लस इंटू HCO3 माइनस बाई H2CO3। मैं ये लिख सकता हूं। और Ka2 में क्या लिख सकता हूं? वो लिख सकता हूं H प्लस इंटू कार्बोनेट बाई HCO3 माइनस, एंड करस्पॉन्डिंगली मैं Kb भी लिख सकता हूं, दैट इज OH माइनस इंटू NH4 प्लस बाई NH4 OH। अच्छा, एक चीज ध्यान देना, यहां पर इंपॉर्टेंट बात है, पानी में है तो एक इक्विलिब्रियम तो हमेशा ही मेंटेन होगा, एंड वो है पानी का खुद वाला इक्विलिब्रियम, यानी H प्लस इंटू OH माइनस, दैट विल बी इक्वल्स टू KW। ये वाला इक्वेशन तो डेफिनेटली मेरे लिए वैलिड रहेगा ही रहेगा। ओके, अब एक ध्यान देना, इनिशियली तुमने डाले क्या क्या थे? तुमने डाले थे NH4 प्लस और HCO3 माइनस। तो बाकी जितने भी स्पीसीज है वो बाकी सारे स्पीसीज को हमें लिख लेना पड़ेगा इन टर्म्स ऑफ NH4 प्लस एंड HCO3 माइनस। तो अगर मैं इन दोनों मास बैलेंस इक्वेशन को पहले हैंडल करूं, 0.1 दैट इज द इनिशियल कंसेंट्रेशन ऑफ HCO3 माइनस, क्या आएगा मेरे पास? HCO3 माइनस प्लस क्या आएगा यहां पर? सॉरी, यहां पर डबल माइनस हो रखा है, सिली मिस्टेक। H2CO3 को क्या लिख सकता हूं? H प्लस इंटू HCO3 माइनस बाई Ka1, यानी क्या आएगा मेरे पास? HCO3 माइनस इंटू Ka1 बाई H प्लस, राइट? समझ में आया? और दूसरा क्या लिख सकता हूं मैं? CO3 डबल माइनस, क्या लिख सकता हूं? क्या लिख सकता हूं? Ka2 इंटू HCO3 माइनस बाई H प्लस। तो HCO3 माइनस इंटू Ka2 बाई H प्लस, ये मेरे पास आ जाएगा। तो यहां पर क्या आएगा? 0.1 इक्वल्स टू HCO3 माइनस का कंसेंट्रेशन 1 प्लस H प्लस बाई Ka1 प्लस Ka2 बाई H प्लस। ये मेरे पास पहला इक्वेशन आ जाएगा। ओके, ये हमारे पास फर्स्ट चीज आ गया। अब उसके बाद मैं दूसरा वाला इक्वेशन पे अगर देखूं तो NH4 प्लस इनिशियल यानी 0.1 क्या आएगा? NH4 प्लस NH4OH को क्या लिख सकता हूं? NH4 प्लस
इंटू OH माइनस बाई KB, यानी यहां से मेरे पास क्या आ जाएगा 0.1 इक्वल्स टू NH4 प्लस, अगर मैं कॉमन ले लूं तो 1 प्लस OH माइनस बाई KB, लेकिन सारे इक्वेशन में H प्लस के टर्म्स में लिख रहा हूं तो OH माइनस यहां पर रहना नहीं चाहिए, तो मैं OH माइनस को लिख दूंगा KW बाई H प्लस, लिख दो 0.1 इक्वल्स टू NH4 प्लस इंटू 1 प्लस KW बाई H प्लस इंटू KB, ये मेरे पास क्या आ जाएगा द सेकेंड इक्वेशन, राइट। समझ में आया? ओके, अब मेरा एलिमिनेटिंग कंडीशन क्या है? अब मेरा एलिमिनेटिंग कंडीशन जो है वो ये है, अगर हम ध्यान दें NH4 प्लस इक्वल्स टू HCO3 माइनस इंटू 2 टाइम्स कार्बोनेट, तो यहां पर अगर मैं लिखता हूं मेरा थर्ड इक्वेशन को, तो कंसंट्रेशन ऑफ NH4 प्लस इज इक्वल्स टू HCO3 माइनस, कॉमन लेते हुए मैं क्या लिख सकता हूं 1 प्लस 2 टाइम्स Ka2 by H plus, and this will be my third equation. अच्छा, अब एक बार 1 और 3 को डिवाइड कर दो। 1 और 3 को अगर मैं डिवाइड करता हूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 3, what do we get? क्या बनेगा 0.1 by concentration of NH4 plus, right? 0.1 by concentration of NH4 plus, HCO3 minus gone, that will be 1 plus H plus by Ka1 प्लस Ka2 अपॉन H प्लस डिवाइडेड बाई क्या आएगा 1 प्लस 2 Ka2 बाई H प्लस, ये हमारे पास आ जाएगा। से दिस इज इक्वेशन नंबर 4। और इक्वेशन नंबर 2 से मैं और एक चीज लिख सकता हूं, ध्यान देना, मैं इसी इक्वेशन को अगर ऐसे लिख दूं 0.1 by NH4 plus 0.1 by NH4 plus, ये सिंपली क्या आ जाएगा मेरे पास 1 प्लस KW by H plus इंटू KB। और अब अगर मैं 1 और 4 में से इन दोनों टर्म को एलिमिनेट कर दूं तो इन दोनों टर्म के एलिमिनेशन से मेरे पास क्या आ जाएगा 1 प्लस H प्लस अपॉन Ka1 प्लस Ka2 बाई H प्लस इज इक्वल्स टू दिस इंटू दिस, यानी 1 प्लस 2 Ka2 बाई H प्लस इंटू 1 प्लस KW बाई H प्लस इंटू KB। ये हम लिख सकते हैं या नहीं? ये हमारे पास आ जाएगा, राइट। तो हमने काफी कुछ कर लिए हैं, बस अब हमें सॉल्व करना पड़ेगा और देखना पड़ेगा अगर हम कोई टर्म को एलिमिनेट कर सकते हैं या नहीं, राइट। 1 प्लस H प्लस
by Ka1 plus Ka2 by H plus 1 plus 2Ka2 by H plus Kw H plus into Kb plus 2 times Ka2 into Kw by Kb into H plus का स्क्वायर। ये मेरे पास टर्म्स आएंगे, उसके अंदर 1 1 तो डेफिनेटली कट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो H प्लस वाला टर्म है उसको एक साथ रखो, और जो 1 by H प्लस वाला टर्म है उसको एक साथ रखो, यानी मेरे पास क्या आ जाएगा, H प्लस by Ka1 is equals to Ka2 plus Kw by Kb into 1 by H plus 2Ka2 into Kw अच्छा, ओके। अच्छा, पिछले क्वेश्चन में pH कितना आया था? pH कितना आया था? 9 आया था, यानी H प्लस का कंसेंट्रेशन जो था वो था 10 to the power -9। अब यहां पर अगर मैं एक चीज देखूं, ये वाला टर्म का जो ऑर्डर होगा वो नियरली कितना होगा, एग्जैक्ट हम निकाल नहीं सकते हैं, बट नियरली कितना होगा। अगर हम गौर से ध्यान दें तो ये वाले टर्म का जो ऑर्डर होगा दैट विल बी ऑफ द ऑर्डर 10 to the power -2, ठीक है, समझ में आया? तो एक बात तो पहले समझ लेते हैं, जो यहां पर जो भी हमारे पास टर्म का ऑर्डर है वो 10 to the power -2 को लेकर हम बातचीत कर रहे हैं। अच्छा, Ka2 into Kw ये वाला टर्म का ऑर्डर कितना होगा? अगर हम ध्यान दें, इट विल बी ऑफ द ऑर्डर 10 to the power -25, और ये अगर 10 to the power -25 के ऑर्डर है तो ये एक बेहद ही छोटा टर्म के बारे में बातचीत हो रही है, तो डेफिनेटली इसको मैं एक बार के लिए नेग्लेक्ट कर सकता हूं। तो इसको जैसे ही मैं नेग्लेक्ट करूंगा तो मेरे पास H प्लस स्क्वायर आ जाएगा Ka1 इंटू Ka2 प्लस Kw by Kb। So H plus will come out to be equals to under root Ka1 into Ka2 plus Kw upon Kb। ये है मेरा कंसेंट्रेशन ऑफ H प्लस। इस वाले कंडीशन में ध्यान देना, this has to be remembered। अच्छा, ऑर्डर क्या आएगा एक बार देख लेते हैं। Kw 10 to the power -14, Kb है 10 to the power -5, वो वाला टर्म है 10 to the power -9, तो 10 to the power -9 के सामने 10 to the power -11 को लगभग नेग्लेक्ट में अगर कर दूं तो Ka2 मेरे पास नेग्लेक्ट हो गया, तो यहां पर कितना आ गया, 10 to the power -9, यहां पर कितना है 10 to the power -7, तो टोटल कितना हो गया, 10 to the power -16, यानी H प्लस का कंसेंट्रेशन कितना आया 10 to the power -8। तो वैल्यूज पुट करने पे ये लगभग 10 to the power -8 आएगा, तो pH जो आएगा वो लगभग हमारे पास आने वाला है 8, राइट। तो अब हम लोग देख लेते हैं जिस टर्म को हमने नेग्लेक्ट किए थे वो सही किए थे या नहीं किए थे। Kb कितना है 10 to the power -5, ये है 10 to the power -8, तो 10 to the power -5 into 10 to the power -8 का स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा 10 to the power -21, ऊपर है बैठा हुआ है
10 टू द पावर माइनस 25, तो 10 टू द पावर माइनस 25 के सामने 10 टू द पावर माइनस 21 को मैं डेफिनेटली नेग्लेक्ट कर सकता हूं, और इसको नेग्लेक्ट करते हुए मेरे पास ये इक्वेशन बन जाएगा। ये इक्वेशन हो सकता है तो याद रखा जाए तो ही बेहतर है, राइट? तो ध्यान देना इस चीज के बारे में। इसका ब्यूटीफुल एप्लीकेशन ऑफ मल्टीपल मास बैलेंस एंड चार्ज बैलेंस इक्वेशन, जहां पर हमें मोर देन वन स्पीसीज का मास बैलेंस इक्वेशन को हमने इन्वॉल्व किए। ओके, आई होप दिस थिंग इज अंडरस्टूड।